प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहा था। इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया पूरा, उसका चारों पार्ट खत्म हो गया। हम आज उसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस बताने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का AFFIRMATIVE सेंटेंस। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इसकी सहायक क्रिया होती है हैड। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक शब्द की ही सहायक क्रिया है। सारे कर्ताओं के साथ यही हैड लगना है। सारे कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे अन्य पुरुष हो, चाहे ना हो, चाहे जो कुछ हो, सबके साथ हैड ही लगना है, ठीक। अब पास्ट परफेक्ट टेंस मैं कई बार बता चुका हूं, जब से पास्ट में हम आए, कि जिसको प्रेजेंट समझ में आ गया है, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, केवल एक शब्द का अंतर है बस, प्रेजेंट और पास्ट में। पहचान में भी वही चीज़ है और अनुवाद बनाने के नियम में भी वही चीज़ है। पहचान में आप लोग समझ लीजिए, हाय हूँ हो के स्थान पे था थे थी है। हाय हूँ हो के स्थान पे था थे थी है। हाय हूँ हो प्रेजेंट में था, हिंदी वाक्य अंत में, यहाँ पे था थे थी है। चाहे वो प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट देख लीजिए, चाहे कंटिन्यूअस देख लीजिए, चाहे परफेक्ट देख लीजिए, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए, प्रेजेंट का सब में हाय हूँ हो है ना, उसका चाहे अफर्मेटिव देख लीजिए, चाहे निगेटिव देख लीजिए, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव। वही चीज़ यहाँ पे हाय हूँ हो के स्थान पे था थे थी है बस, ठीक है ना। और कोई अंतर नहीं है। सहायक क्रिया वहाँ पे जहाँ प्रेजेंट की लगती थी, अब यहाँ पे पास्ट की लग रही है। और परफेक्ट टेंस में तो और अच्छी बात है कि एक ही शब्द की सहायक क्रिया है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना क्या करना है क्या नहीं करना, सबके साथ हाइट लगाते चले जाना। तो मुझे तो मैं पहले भी कह रहा था कि जिसको प्रेजेंट टेंस समझ में आया जाएगा उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब कमेंट में कुछ नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। अब हम इसकी पहचान बता देते हैं आप लोगों को। परफेक्ट की तो बताया ही था। अब परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये अभी अभी भी बता रहा हूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसी पहचान में था थे थी लगाते थे चले जाइए। ये देखिए मैं लिख भी रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल बता ही रहा हूं। ये देखिए पहचान लिखा, ये देखिए पहचान। वहां पे हम बोले थे चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ पे अब देखिए हम बोल रहे हैं कि चुका था, चुके थे, चुके। हाय हूँ हो के स्थान था थे थी आया कि नहीं आया? ये देखिए पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था,
गया था। या था, ई थी, ए थे। ठीक, ये देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, या था, या था, आ था, ई थी, ए थे। ठीक है ना? देखिए वही चीज है ना, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था तो सारी बातें यही थी। यहाँ पे हाय हूँ हो था अंत में, चुका, चुकी, चुके, लिया, गया के बाद हाय हूँ था, क्योंकि वो प्रेजेंट था। और प्रेजेंट का क्लेरिफिकेशन मैं जब टेंस का वर्गीकरण कर रहा था तभी बता रहा था कि हाय हूँ हो जहाँ पे आएगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए लिखा है पास्ट परफेक्ट, तो वही हाय हूँ हो के स्थान पे हम था थे थी कर दिया ना कि था थे थी। तो अब तो कोई इसमें पहचान में तो दिक्कत है ही नहीं, और पहचान में दिक्कत नहीं है तो आइए देखिए इसका हम अनुवाद बनाने के नियम भी लिख देते हैं, नियम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए अनुवाद बनाने का नियम, अनुवाद का नियम, इसका अनुवाद का नियम, कर्ता धन, हाइड धन, क्रिया का तीसरा रूप धन, कर्म धन, अन। साफ हो गया? कर्ता वहां ढूंढते थे, यहां भी ढूंढेंगे। ठीक है ना? और अब कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने में कोई दिक्कत है भी नहीं है। देखिए वहां पे दो प्रेजेंट परफेक्ट में दो शब्दों की सहायक क्रिया थी, हैज और हैव। तो वहां एक थोड़ा दिमाग लगाना था कि कहाँ हैज लगाएं कहाँ पे हैव लगाएं। यहाँ पे देखिए एक शब्द की सहायक क्रिया है, सारे कर्ताओं के साथ तुमको हैड लगाना ही लगाना है। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप तो तुम सब बहुत याद कर चुके हो, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट के चारों में क्रिया का तीसरा रूप लगता था। पास्ट इंडेफिनिट में जब आए तब दूसरा रूप, लेकिन दूसरा पहला दूसरा तीसरा रूप याद करने का एक तरीका था। तो वही क्रिया का तीसरा रूप जब हम याद किए हैं, वही कर्म उसी तरह ढूंढेंगे, उसी तरह अन्न अब करेंगे। तो ये देखिए अनुवाद बनाने के नियम। अब तो हमको नाम लिख दें, तुम लोग पहचान अपने आप लिख लोगे, अब कोई दिक्कत वही नहीं। देखिए सब, क्योंकि इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि क्या है पहचान। फिर भी हम यहाँ पे देखिए लिख दिया और वो बता भी दिया कि देखिए है हूँ हो के स्थान पे था थे थी। अपनी कॉपी खोल के चाहे देख लीजिए जिसको कहीं कंफ्यूजन हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वहाँ पर चुका, चुकी, चुके थे, लिया है, गया है। यहाँ पे वही था थे थी है हूँ के स्थान पे देखिए था थे थी है ना। अब अनुवाद बनाने के नियम सेम यही चीज थे यहाँ पे, और वहाँ प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव था प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड आ गया है ना। तो अब कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। चलिए अब हम इसका वो बना देते हैं, हिंदी वाक्य बना देते हैं, उसको पहचान लीजिए। देखिए जो मैं कहता हूँ वही सही है कि कुछ और सही है। ठीक है ना? अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं। मैं विद्यालय में इन खिलौनों से
खेल चुका था। ये देखिए, मैं विद्यालय में इन खिलौनों से खेल चुका था। ठीक है ना? ये चुका था आया ना? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हाय आता था। ये तो मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं। ये देखिए, अब उसी के स्थान पे था बदल दिया बस, और तो कुछ नहीं बदला ना। क्या और कुछ बदला है? ठीक है ना? तो ये देखिए, सबसे पहले चूंकि हिंदी वाक्य की पहचान करना है, तो ये देखिए हिंदी वाक्य की हम पहचान कर लिए। अब हिंदी वाक्य की पहचान जब कर लिए तो आइए हम अनुवाद बना देते हैं। कोई अंतर तो है ही नहीं कि कुछ बड़ा भारी अंतर आ गया हो प्रेजेंट से पास्ट आने में। बस केवल हाय हूँ हो के स्थान पर केवल था थे थी कर देना है बस। बाकी सारी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट वाली ही है। हाय हूँ हो के स्थान पर था थे थी करना है, और अनुवाद बनाने के नियम में हाइज हैव के स्थान पर केवल हाइड कर देना है। यहाँ और दिक्कत, वहाँ तो दो था, दो में दिक्कत कि कहाँ क्या लगाएं कहाँ क्या लगाएं, यहाँ सबके साथ। तो अब आइए हम इसका, चूंकि हिंदी वाक्य मिल गया, पहचान बता दिया और ये पहचान लिख भी दिया, वो पहचान मिल भी रही है, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। और ये इस पे मैं एक एग्जाम्पल दिया। अब सबसे पहले क्या लिखना है? करता मैं की अंग्रेजी होती है आई। देखिए, अब ये हाइड लगाना है, ढूंढना ही नहीं कि क्या करें क्या ना करें। ये हमने हाइड लगा दिया, आई हैड हो गया। अब क्रिया का तीसरा रूप वही देखिए, पहचान के ठीक पहले वाले ये शब्द खेल, वही खेलना, वही खेलना। ठीक है ना? खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, PLAY, लेकिन क्रिया का तीसरा रूप लगाना है तो प्ले 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 तो तुम लोग बहुत बार याद कर चुके हो, लिख चुके हो, बहुत पहले भी इसका उदाहरण आ चुका है। तो आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। ठीक है ना? अब इन खिलौनों से यहां पे द्विकर्मक है, और चाहे अन मान लीजिए, द्विकर्मक है और चाहे उसी को एक को अन मान लीजिए। तो यहां पे हम कई बार बता चुके कि द्विकर्मक वाले में यदि स्थान भी रहे तो स्थान की अंग्रेजी सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है ना? तो स्थान यहाँ पे विद्यालय स्थान है तो इसकी अंग्रेजी हम लास्ट में लिख देंगे, इन खिलौनों से। हाँ, तो यहाँ पे विथ से के अंग्रेजी विथ, इन खिलौनों से, दीज, THE, दीज। खिलौनों की अंग्रेजी होती है टॉय, लेकिन बहुवचन है दीज टॉयज। ठीक है ना? आई हैड प्लेड विथ दीज टॉयज। अब कहाँ देखिए, अन भी है इसमें, चाहे इसको अन कह लीजिए चाहे द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब दो कर्म, इन द स्कूल। ये देखिए कितना आसान है। करता हैड, क्रिया का तीसरा रूप, कर विथ दीज टॉयज, अन इन द स्कूल। मैं विद्यालय में इन खिलौनों से खेल चुका था। अंतर केवल इतने तो आया ना कि था मिला। ठीक है ना? प्रेजेंट से पास में गए, था मिला। और देखिए यहाँ पे हाइड है, वहाँ था, यहाँ पे हाइड आ गया। और सबके साथ हमको अब हाइड लगाना है, और कुछ है ही नहीं, जब एक सहायक क्रिया है। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई ना? हाँ, अब ये बात साफ हो गई तो हम एक उदाहरण और दे रहे हैं तुम लोगों को इसके साथ। हम लोग
पत्र लिख लिया था। ये देखिए, हम दूसरा उदाहरण दे दिया। दूसरे उदाहरण में ये सबसे पहले पहचान देख लिया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ये लिया था, ये लिया था। पहचान हो गई, पहचान हो गई तो बस उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये अनुवाद बनाने का नियम, जहाँ इसका 2 एग्जाम्पल किया, कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, दोहराने की। ये देखिए, सबसे पहले क्या लिख रहा है, कर्ता। कर्ता ये देखिए हम लोग है, बार बार वो तो करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग में सब फीड हो गया। कर्ता क्रिया कर्म क्या है क्या नहीं, कैसे ढूंढा जाता था, तो ढूंढते ढूंढते सब कुछ भर ही गया ना। ये देखिए, कर्ता क्या है, हम लोग। और ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग, हम सब, उसकी अंग्रेजी एक होती है वी, ठीक है ना। और वी कैसे, ये देख करता हो गया हेड, क्योंकि यही अकेले है तो देखिए हमने आई के साथ भी हेड लगाए, वी के साथ भी हेड लगाए। ये देख लीजिए वी हेड, ठीक है ना। लिखना, लिखना की अंग्रेजी होती है क्या, राइट। लेकिन तीसरा रूप लिखना है, तीसरा रूप बहुत याद कर चुके हो, राइट, रोट, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन इसका तीसरा फॉर्म है। तो वी हैड रिटेन, क्या लिख चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं। वी हैड रिटेन ए लेटर। भैया जिसको जहां ना समझ में आए हो पूछ ले। अब तुम लोग तो स्वयं इतना होशियार हो गए हो प्रेजेंट पढ़ने के बाद, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बात समझ में आ गई ना, कि कहीं कोई दिक्कत है। एक और हम उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, वह अपना काम कर चुका था। ये देखिए हिंदी वाक्य के अंत में पहचान रहते थे, ये देखिए चुका के बाद था आ गया, ठीक है ना। अब जब पहचान हो गई तो आइए अनुवाद बनाने के नियम फटाफट हम करते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। वह अपना काम कर चुका था, वह करता है, ये तो अब दिखाई ही दे रहा है। वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है ना। ये देखिए हमने लिखा ही, अब वही सबके साथ हैड लगना है। ये देखिए हैड हो गया। अब करना वही डू, डू माने करना, तो डू, डिड, डन इसका तीसरा रूप होता है, डन हो गया। अब क्रिया का तीसरा रूप भी हो गया कर्म, क्या, अपना काम ही के साथ। ये भी कई बार अपना की अंग्रेजी हो चुकी है, ही के साथ हम, हिज, ठीक है ना। और काम की अंग्रेजी होती है वर्क, ठीक। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इससे अच्छा क्या है, प्रोजेक्ट में सब कुछ पढ़े हो यार, सब कुछ पढ़े हो ना। हाय हूं के स्थान पर केवल था थे थी कर देना है। हैड है वहां 2 सहायक क्रिया थी, यहाँ 1। ये देखिए आई के साथ भी हमने हैड लगाया, लगाया ना। वी के हम लोग थे, वी के साथ भी हम हैड लगाए, ही के साथ भी हम हैड लगाए। तो आप क्या दिक्कत है, सबके साथ में हैड लगा लो, तो ये हैड अकेले ही है। बाकी सब कैसे करता क्रिया कर्म ढूंढते हो, ये तो पहले से ही जानकारी है, ठीक। चलिए धन्यवाद।